नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बड़ा मज़ेदार सवाल पूछने आया हूँ। क्या आपको याद है जब हम बचपन में गांव में रहते थे तो मिट्टी के बर्तनों में खाना पकता था। हम ज़मीन पर बैठकर हाथ से खाना खाते थे और दातून से दांत साफ करते थे। उस समय हम में से कई लोगों को लगता था कि ये तो पिछड़ेपन या गरीबी की निशानी है। शहर के लोग इसे गंवारूपन कहते थे। लेकिन जरा ठहरिए, आज 2026 में पासा पूरी तरह पलट चुका है। जो चीज़ें कभी हमारे गांव में मुफ्त मिलती थीं, आज 5 स्टार होटलों और बड़े बड़े मॉल्स में उन्हें ऑर्गेनिक, इको फ्रेंडली और प्रीमियम कहकर हजारों रुपए में बेचा जा रहा है। यानी जिसे हम छोड़ आए वो आज दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी बन चुकी है। आइए आज इस दिलचस्प और कड़वे सच को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे घर के रसोई घर से। याद कीजिए, जब शहरों में नॉन स्टिक पैन, एल्यूमिनियम के बर्तन और टेफ्लॉन कोटिंग वाले आधुनिक बर्तन आए तो हमें लगा कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं। लेकिन विज्ञान ने क्या साबित किया? इन बर्तनों से निकलने वाले केमिकल्स कैंसर और हार्मोनल असंतुलन जैसी भयंकर बीमारियां दे रहे हैं। और आज क्या हो रहा है? आज देश विदेश के बड़े बड़े शेफ और अमीर लोग वापस मिट्टी की हांडी, लोहे की कढ़ाई और पीतल के बर्तनों की ओर लौट रहे हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर जाकर देखिए, जो मिट्टी का तवा या हांडी गांव में कुम्हार के पास 50 या 100 रुपए में मिल जाती थी, आज वो शहरों में क्ले कुकवेयर के नाम पर 1500 से 2000 रुपए तक में बिक रही है। मिट्टी के तत्वों से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स आज अमीरों की लग्जरी बन चुके हैं। दूसरी चीज है हमारा सुबह का रूटीन। गांव में नीम या बबूल का दातून तोड़ना बेहद आम बात थी। शहरों ने हमें प्लास्टिक के ब्रश और केमिकल वाले टूथपेस्ट पकड़ा दिए। लेकिन आज बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां नीम के नाम पर हजारों का टूथपेस्ट बेच रही हैं। यहाँ तक कि विदेशों में नीम की एक छोटी सी दातून ऑर्गेनिक टूथब्रश के नाम पर पैकेट में बंद होकर 5 से 10 डॉलर यानी 400 से 900 रुपए तक में बिक रही है। यही हाल पानी का है। हम आरओ का मरा हुआ पानी पीकर बीमार हो रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी लग्जरी क्या है? तांबे के बर्तन का पानी या मटके का पानी। जो मटका हर गरीब के घर की शान था, आज बड़े बड़े अमीर अपने घरों में इंटीरियर डिजाइनर से कहकर मटके और तांबे के डिस्पेंसर लगवा रहे हैं ताकि वे स्वस्थ रह सकें। चलिए खान पान और रहन सहन की बात करते हैं। एक दौर था जब गेहूं की पतली रोटियां खाना अमीरी माना जाता था और बाजरा, मक्का, रागी या ज्वार जैसी चीज़ों को गरीबों का अनाज कहा जाता था। लेकिन आज मेडिकल साइंस कहता है कि गेहूं में अत्यधिक ग्लूटेन होने के कारण लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। आज बड़े बड़े डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट क्या सलाह दे रहे हैं? मिलेट्स खाइए। आज वही बाजरा और रागी मल्टीप्लेक्स और 5 स्टार होटलों में ग्लूटेन फ्री डाइट के नाम पर हजारों रुपए की थाली में परोसा जा रहा है। यही नहीं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने वाले लोग आज जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। और दुनिया के सबसे महंगे थेरेपिस्ट आज क्या कह रहे हैं? जमीन पर पालथी मारकर बैठिए, जिसे विज्ञान में ग्रेविटेशनल अलाइनमेंट कहते हैं और हमारे पूर्वज इसे सुखासन कहते थे। आज जमीन पर बैठना भी एक थेरेपी बन चुका है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्वज अनपढ़ या पिछड़े नहीं थे। वे प्रकृति के विज्ञान को बहुत गहराई से जानते थे। उन्होंने जो जीवन शैली बनाई थी वो शुद्ध रूप से प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी थी। हमने आधुनिक बनने की होड़ में अपनी उन अनमोल चीज़ों को कचरा समझकर फेंक दिया और आज बीमार होने के बाद हम उन्हीं चीज़ों को लग्जरी के नाम पर हजारों रुपए देकर वापस खरीद रहे हैं। असली वेलनेस महंगे अस्पतालों या विदेशी प्रोडक्ट्स में नहीं है। असली वेलनेस हमारी अपनी पुरानी जड़ों में है। तो दोस्तों,
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके घर में पुराने ज़माने की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आपने आज भी संभाल कर रखा है। क्या आप आज भी मिट्टी के घड़े का पानी पीते हैं या दातून करते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। प्राकृतिक चिकित्सा, प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान के इस अद्भुत तालमेल को समझने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो या सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने बच्चों और शहरी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें समझ आए कि जिसे वे पिछड़ापन कहते हैं, असली अमीरी वहीं छिपी है। सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।